देखो, पिछले कार्यकाल में जो मौजूदा सरकार है ये गठबंधन की, अब भाजपा और जजपा में कोई फर्क नहीं है। ये जजपा वाले तो केवल भाजपा की मदद करने के लिए अलग से एक राउंड लगा करके दूसरे स्टेज पे खड़े हो गए कि हमने किस प्रकार से भाजपा की मदद कर सकते हैं। तो मैं तो ये बाडड़ा, लोहारू, ये इलाका जो भिवानी लोकसभा का क्षेत्र है ये किसान संबंधित है। मैं तो एक ही बात करना चाहूँगा किसान भाइयों को, वो दिन याद करें जब हमारे 700 से ऊपर किसान शहीद हो गए थे। इसी गठबंधन सरकार के किसी एक आदमी ने किसानों के प्रति जो जो बयान दिए, मेरे कहने की बात नहीं, मौजूदा पीछे जो कृषि मंत्री था तो वो तो किसानों के जो शहीद हुए उनके ऊपर किस प्रकार से हंसी मजाक उड़ाई थी, ये आपके मीडिया में आया भी था। तो मैं तो लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, ये किसान हितैषी होने का झूठा ड्रामा करते हैं। अब किसानों को किसी के बरगलाने में जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगा, अब कई बार कह देते हैं हमने इस सरकार का नहीं, इस पार्टी के नहीं, दूसरी पार्टी के, लेकिन नेता जो पहले कांग्रेस में थे वो कांग्रेस से बोले वोट नहीं देंगे, वही नेता फिर बीजेपी में आगे, वही बदलते रहते हैं, चेहरे वही हैं, पार्टियां बदलते हैं। अब मैं ये कोई अपना कुर्ता बदल दूंगा तो आदमी तो कोई नहीं बदला। तो एक तो किसानों ने ये बात देखनी है, हमने चेहरे को देख करके जो हमारी हितैषी बात करी हमने उनके पक्ष में रहना। आज अगर हरियाणा प्रदेश में किसान हितैषी पार्टी है तो केवल और केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। और ये मेरे कहने की बात नहीं, ये चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, जब इस किसानों की जो लड़ाई थी, किसानों ने एक मांग की थी भाई हमारा कोई भी हितैषी हो वो हमारे बीच में इस्तीफा दे करके आए। कांग्रेस के नेता भी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और बड़े बड़े नेता गए थे, अभय सिंह चौटाला जी भी गए थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला मात्र ऐसे हरियाणा प्रदेश के नहीं पूरे भारतवर्ष में ऐसे एक विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे करके किसानों के बीच में जाकर के बैठ गया था। और इसके अलावा कोरोना काल में सारे जितने भी चाहे विपक्ष के जो कोई कांग्रेसी थे या कोई मौजूदा सरकार के थे, सारे मंत्री विधायक अपनी कोठियों में, ऐसी कोठियों में बैठ करके बैठे थे। मात्र ऐसा विधायक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के दिशा निर्देश चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और उनके वर्कर पूरे हरियाणा प्रदेश की मंडियों में बैठ करके जब तक एक एक किसान का दाना नहीं खरीदा गया इतना मंडियों में बैठने का काम किया था। और जब भी सरकार ने एक चेतावनी चौधरी अभय सिंह चौटाला को दी थी कि कोरोना काल में आप मंडियों में जाते हैं आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का एक बयान था, मुझे मुकदमा नहीं चाहिए, मेरे को जेल में डाल दो, मैं किसानों का एक एक दाने की खरीद करवा के जब दम लूंगा। डिप्टी सीएम अभी कई बार कहते हैं कि हमारे परिवार में बड़े फैसला करते हैं, तो क्या कभी एक भी हो सकते हैं? अब ये तो वो डिप्टी सीएम ही बताएं भाई, बड़े परिवार का फैसला पहले किसने बड़े परिवार के सदस्य ने किया, किसने मान्या या नहीं मान्या, अब कौन मान्य या ना मान्य, ये आगे की बात है और ये बड़े लेवल की बात है। तो मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आज चाहे वो जेजेपी हो, और जेजेपी तो वैसे भी क्योंकि लोगों ने नकार चुकी है, तो जेजेपी का तो अब कोई खाता खुलने वाला नहीं। ये तो अपने कैंडिडेट पहले भी उधार में ले आए थे और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का नाम लेकर के और चौधरी देवीलाल के नाम से इन्होंने वोट मांगे थे, बोले उनकी नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। ये मेरे कहने की बात नहीं, जब किसानों को गोलियों से भुना जा रहा था, किसानों को दिल्ली के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, तब ये लोग कहाँ थे चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे कराने? चौधरी देवीलाल की नीतियों को अगर आगे करने में काम किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिनका एक्सीडेंट में हाथ भी फ्रैक्चर हो गया था, डॉक्टरों ने यहाँ तक कह दिया था चौधरी साहब आपने बेड रेस्ट करना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के एक ही बयान था, आज हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान मजदूर 36 बरादरी के लोग सड़कों पर, टोल पर, धरनों पर, सड़कों पर बैठे हैं, मैं आराम नहीं कर सकता। और ये मेरे कहने की बात नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पूरे हरियाणा प्रदेश के टोलों के ऊपर किसानों उनके बीच में जाकर के और अपना समर्थन दिया, सहयोग दिया और उनके बीच में गए। इंडिया गठबंधन में क्या इनेलो शामिल हो सकती है? इसका एक कारण है, मैं आज आपको खुल के एक बात बताना चाहूंगा। पहले लोग एक बात कहते थे जेजेपी बीजेपी की सपोर्ट कैसे की और बाद में आपको आगे मिला। आज इंडिया गठबंधन में हर बच्चे की जुबान पे एक बात है, अगर इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आ जाती है तो हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन की होंगी। और फिर कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ये गठबंधन में जो अड़चन डाल रहे हैं, ये भूपेंद्र हुड्डा नहीं डाल रहे, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर से डायरेक्शन है। अगर ये गठबंधन आपने किया
तो आपकी ये फाइल, आपकी ये जो है ना CBI ED गेट के ऊपर आने में कोई देर नहीं लगाएगी। इसलिए हरियाणा प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा वही काम कर रहा है जो बीजेपी ने ठीक लग रहा है और बीजेपी के इशारे से कर रहा है। और ये आप लोगों के सामने भी आ जाएगी, ये मेरे कहने की बात नहीं, आपके सामने भी आ जाएगी। अगर भूपेंद्र हुड्डा किस तरह से बीजेपी को फायदा दे सके उसी तरीके से वो काम करता है और वही टिकटें दी जाएंगे, वही गठबंधन करेंगे। हिसार लोकसभा सीट से पूरा देवीलाल परिवार आमने सामने हो रहा है, तो क्या आप वहाँ से सुनैना चौटाला जी? अब एक बात बताओ, ये आपके ऑन रिकॉर्ड की बात है। अगर सबसे पहले हिसार लोकसभा सीट से अगर किसी ने घोषणा की थी तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, हमारी जो कमेटी है उसके चेयरमैन ने, उन्होंने हिसार लोकसभा क्षेत्र से सुनैना चौटाला का नाम घोषित किया था। उसके बाद इन लोगों ने नाम घोषणा किया है, पहले हमने किया था, नहीं कि बाद में किया। वो तो इन लोगों ने सोचना चाहिए कि हमने कहाँ किसको कैंडिडेट उतार रहे। कुरुक्षेत्र में सबसे पहले हमने जो है ना, आपके बाद हमने कैंडिडेट को डिक्लेयर करा था चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को। और आज मैं तो कुरुक्षेत्र के उन लोगों को भी, बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से एक बात की अपील करना चाहूँगा। आज हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे देश में किसान, गरीब, मजदूर, 36 वर्ग की और लुटेरे वर्ग की लड़ाई है। इसमें आपसी मन मुटाव मिला करके और इनकी तसल्ली नहीं बैठा दोगे तो भाई मैं नहीं कुछ हूँ, 2029 में वोट बाट कुछ को पड़ेंगे। इनकी यही पॉलिसी है। हमारे एक गामा में एक मरोड़ होती है, किसी भी नेता के पास काम के लिए जाते हैं, बोला ना करिए, इनके गाम में आके देखिए वोटा हम सल्ला बैठावांगे। मैं आपके मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, या मरोड़ 2029 में गोज में राखिए, वोट को नहीं पड़े अगर यह दोबारा इनका दाव बैठ गया। और आप जिस तरह से देख रहे हो आज ED CBI इन्होंने एक ऐसा हथियार बना लिया, किसी अच्छे कैंडिडेट की कोई भी डिक्लेयर होती हो 5 मिनट में ED और CBI। और आपने फेसबुक पे भी देखा होगा, ED और CBI से बचने के लिए लोग क्या कहते हैं, बोला भाई छापा पड़ गया, केक रात भागम भाग हो रहे हैं, बोले बीजेपी में चला जाऊं। और एक का तो छापा पड़ा, बोले जी ED CBI, बोला जी किस लिए, बोला जी छापा, बोला जी मैंने तो कल बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। ओहो, बोला फिर तो गलती होगी, चलो वापिस। आज पूरे देश में ये ED CBI भी एक मजाक बन के रह गई है, ये मेरे कहने की बात नहीं। आखिरी प्रश्न है कि भिवानी लोकसभा से आपका उम्मीदवार क्या आप भी हो सकते हैं? पार्टी जल्दी ही 1 तारीख के बाद, क्योंकि हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश में अब हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी, अभय सिंह जी, और उससे पहले हमारे 5 सदस्यों की एक टीम थी जिसके चेयरमैन प्रकाश भारती थे, उनके नेतृत्व में सबका जा करके जो रिपोर्ट ली है, उसके बाद अब हमारे नेता और हमारे प्रधान जी सभी जिलों में जा रहे हैं। और जैसे 2 की कर दी, आने वाले टाइम में जो भी पार्टी का आदेश होगा, किसी की भी टिकट होगी तो पार्टी के आदेश इसमें सर्वोपरि होते हैं, वो चाहे कोई भी आदेश हो। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता एक अनुशासित सिपाही है, हाईकमान के जो भी आदेश होते हैं उसी हिसाब से हम काम करते हैं।